बाशऊर तालीम याफ्ता बागैरत लोगों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि जब जब मैं तुरबत आया हूँ, केच आया हूँ, हमेशा यहाँ संजीदगी जो है वो मिली है। और आज जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप न सिर्फ तालीम याफ्ता हैं बल्कि आप बहुत संजीदा हैं और अपने मामलात को उसी संजीदगी और पॉलिटिकल विजन के साथ देखते हैं। ये एक जब साउथ पैकेज बना था तो उस वक्त बिलोंगिंग फ्रॉम नॉर्थ तो हमें ये महसूस होता था कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि नॉर्थ में कोई पैकेज नहीं है और साउथ में है। लेकिन जब खुद स्टीयरिंग पे आके बैठे तो पता चला कि ये बहुत वक्त की अहम ज़रूरत थी और जिन जिन लोगों ने उस वक्त इस कार खैर में हिस्सा लिया था और इसके थॉट प्रोसेस से गुजरे थे या जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम में देते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि आप क्वालिटी को इंश्योर करें और उस की मेरे आपसे न सिर्फ ये दरख्वास्त होगी बल्कि ये डायरेक्शन होगी कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी सरबराही में मैं एक कमेटी बना रहा हूँ जो इस प्रोजेक्ट की लालजान साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ जो आपकी PMU है, ठीक है, वी ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स वी हैव हियर इन बलूचिस्तान, बट हम उस ट्रस्ट पे थोड़ा सा मिसट्रस्ट कर रहे हैं बिकॉज माजी में ये चीज़ें होती रही हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी सरबराही में मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट की फिजिकल मॉनिटरिंग करेगी, जो इस सन ऑफ लेसर गॉड, और ऐसा महसूस होता है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना केस लड़ा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने बहुत कहा कि हमें नए प्रोजेक्ट्स मिले, नए प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिले लेकिन एटलीस्ट हमने ये किया कि जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे तारीखी तौर पे ऐसा देखा जाता रहा कि उनकी एलोकेशंस बड़ी कम होती हैं, फिर जो एलोकेशन होती है उसकी रिलीजेस नहीं होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा फेडरल गवर्नमेंट का। अगर आप सोचें कि एक कच्ची केनाल 24 साल से ज़ेर तामीर है, अंदाज़ा लगाएं कि 24 साल में अगर एक केनाल नहीं बन सकती है तो ये एक संजीदगी का एक क्वेश्चन मार्क है। उसको सामने रखते हुए हमने इस दफ़ा जोर लगाया कि न सिर्फ NHA के जो प्रोजेक्ट्स हैं बल्कि जो साउथ बलूचिस्तान के पैकेजेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक एफर्ट की और अल्लाह का फजल है कि बजट बुक तकरीबन रिवाइज PC बनाएगा, फिर रिवाइज PC बनाएगा और फिर एक अजीब वो होता है और फंड्स का इशू होता है। फंड्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल कोई 5 बिलियन के लगभग जो है वो एलोकेशन है, तो मेरा ख्याल है कि 5 अरब रुपए अगर जून तक FW खर्च कर लेती है गल साहब, तो मेरा ख्याल है कि दिस विल बी अ ग्रेट सक्सेस and I myself will come again and again and this is the request कि before June please spend this money not only fiscally but physically, कि ये फिजिकली 5 अरब रुपए खर्च हुए आम बलूचिस्तानी को जो सर्दी में बेचारा ठठरता है और गर्मी में झुलसता है उसको नज़र आना चाहिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने हर सूरत में जून तक इस पर 5 बिलियन रुपीज़ की एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। जब आप 5 अरब रुपए खर्च करेंगे तो फिर हम जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास ताकि अगले साल आपकी एलोकेशन और बढ़े। जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टी आती है ये ब्यूरोक्रेटिक चेन में, तो स्टीयरिंग कमेटी इज़ देयर, चीफ सेक्रेटरी इज़ देयर, मिनिस्टर प्लानिंग इज़ देयर, मैं माई सेल्फ इज़ अवेलेबल। जब आप आना चाहें क्वेटा में यू आर ऑलवेज वेलकम। बट प्रोजेक्ट शुरू हुए, हमारी सक्सेस स्टोरी ये होगी, FW की गुडविल ये होगी। ब्रिगेडियर साहब सुन रहे हैं कि आप इसको 3 साल में नहीं 2 साल में कम्प्लीट करें। यू हैव दिस कैपेसिटी कि अगर आप 2 साल में कंप्लीट करेंगे तो दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज टू दीज पुअर पीपल जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए मैसेज है कि आपको 3 साल का कहा था और आपने 2 साल में कर दिया। अब मैं आखिर में मुख्तसर सा वक्त, क्योंकि मुझे ये फोरम बहुत कम मौका मिलता है कि लोगों से बातचीत हो और ख़ास तौर पे केच के जो बाशऊर लोग हैं उनसे बात करने का एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक मज़ा आता है। और मैं आपके सामने चंद एक सवालात रख के जा रहा हूँ। आप सब नौजवान, सफ़ेद रीश, बुज़ुर्ग, पॉलिटिकल वर्कर, इन सवालों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये जो बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ भेज दिया गया है, क्या ये जंग का हासिल क्या होना है? क्या बलूचिस्तान इस वायलेंस से आज़ाद होगा? मेरी तरफ से तो सवाल ना है, ये नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन क्या हम इस लाहासिल जंग के मुतहमल हो सकते हैं? और फ़र्ज़ करें खाके में बदन मेरे मुँह में 100 दफ़ा खाक, कि अगर ये हो जाता है तो क्या एक तरफ डीप पर्शियन स्टेट जो आज हमारे कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं, जो हमारे लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं, जो हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम करते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हमारी एग्जिस्टेंस हो सकती है? और फिर दूसरी तरफ पश्तून स्टेट जो पिछले कई दहाइयों से अनस्टेबल है और अगले चंद दहाइयों में भी लग ऐसे रहा है कि वो अनस्टेबल रहेगी, तो क्या ये मुमकिन है
تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو اصلاح حاصل جنگ میں جو بلوچ نوجوان کو بہلا کے پھسلا کے اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو آیا اس پر کہیں انٹلیکچوئل ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کہیں اس پر بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر بحث مباحثہ ہونا چاہیے، اس پر ایک تھاٹ پروسیس سے گزرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کی حکومت بلوچ نوجوان کو یا بلوچستانی نوجوان کو یہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ آپ جہاں مرضی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں آپ جائیں، وہاں پر ہم گورنمنٹ فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے رہی ہے۔ دوسری طرف ہم 30,000 نوجوانوں کا پلان بنایا ہوا ہے، جو میرا دوست ظہور قلیدی اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ اوور ایمبیشیس ہیں، گولز بڑے رکھنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد قلیدی صاحب بسم اللہ ہو جائے گی، کچھ ہم کر لیں گے، کچھ آنے والے کر لیں گے، لیکن ایک روڈ میپ ضرور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی حکومت آپ کو اسکالرشپ کے جو پروگرام گراؤنڈ لیول پہ دے رہی ہے، جس میں بالخصوص وہ بچے اور بچیاں جو ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرتی ہیں، اس میں وہ اسکولس نہیں ہیں جہاں پر میرے بچے پڑھتے ہیں، یہاں پر اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ عام آدمی کا بچہ جس ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ میٹرک میں ٹاپ 10 بچیاں ہر ڈسٹرکٹ کی، ٹاپ 10 بچے ہر ڈسٹرکٹ کے، ان کی اگلے 16 سال کی ایجوکیشن، وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ انجینئر بننا چاہے، وہ لائر بننا چاہے، وہ کسی بھی فیلڈ کو چنے، اس کی 16 سال کی ایجوکیشن حکومت بلوچستان برداشت کرے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بلوچ کو اور بلوچ نوجوان کو وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اس ریاست میں رہ کے گرو کریں۔ اب وہ لوگ جو بلوچ تعلیم یافتہ بچوں اور بچیوں کو خودکش بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں اس سوسائٹی نے اٹھنا ہے۔ جس طرح مینا بلوچ صاحبہ نے کہا کہ حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ فنڈز پرووائڈ کر سکتی ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ان تنظیموں کے ساتھ عام لوگوں نے نہیں لڑنا ہے، اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ فورس ریاست نے ریز کی ہوئی ہے، لیکن سوسائٹی میں یہ ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آیا یہ جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں بحیثیت بلوچ، کیا ہم اس راستے پہ چل کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ماسوائے تشدد کے، ماسوائے معصوم لوگوں کے